पन्ना में बहुप्रतीक्षित डायमंड पार्क स्थापना के लिए सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं विधायक व पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के प्रयासों से जमीन आवंटन के बाद अब लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत हो गई है, जिससे अब डायमंड पार्क के शीघ्र निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जिससे पन्ना के व्यापारियों से लेकर हीरा खदान और हीरा व्यापार से जुड़े लोगों में खुशी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के हीरो की नगरी पन्ना में जल्दी डायमंड पार्क का निर्माण शुरू होगा। खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा के प्रयासों से इस परियोजना के लिए 12.65 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है। पार्क के लिए जनकपुर में 11 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की जा चुकी है। अब पन्ना की खदानों से निकलने वाले हीरो को विश्व में नई पहचान मिलेगी, क्योंकि अभी तक यहाँ के हीरे नीलामी में बेच दिए जाते थे और उनकी कटिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग आदि का काम मुंबई, सूरत, गुजरात या राजस्थान में होता था। लेकिन अब पन्ना में ही सभी काम होंगे और यही डायमंड की ज्वेलरी बनेगी, जिससे पन्ना के हीरो को दुनिया में नई पहचान मिलेगी। देखिए, पन्ना जिले की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि यहाँ पे डायमंड पार्क स्वीकृत हो और मध्य प्रदेश सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पन्ना के नागरिकों की, पन्ना के जनप्रतिनिधियों की जो मांग थी उसको पूरा किया है। डायमंड पार्क बनने से निश्चित तौर पर यहाँ का जो हीरा का व्यापार है, जो अभी तक केवल और जिसको अपन बोल सकते हैं रॉ मटेरियल का काम होता था, अब निश्चित तौर पर डायमंड पार्क बनने से यहाँ पे हीरा भी तराशने का काम किया जाएगा। और जब हीरा यहाँ तराशा जाएगा, जो यहाँ के बहुत से हीरा तराशने वाले जो कारीगर हैं, जो बेरोजगार होके वो बम्बई पलायन कर गए हैं, अब उनको यहाँ पर काम मिलेगा और निश्चित तौर पर रोजगार और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, हीरे की जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो है, चूँकि पन्ना ज़िले में जो निकलने वाला हीरा है उसकी क्वालिटी विश्व स्तर की क्वालिटी मानी जाती है। लेकिन अभी तक क्या है कि जो यहाँ की नीलामी होती थी, जो प्रक्रियाएँ थी वो थोड़ा बाधित प्रक्रियाएँ होती थी। अब डायमंड पार्क बनने से वहाँ पर जो व्यापारी हैं डायमंड के, जो बॉम्बे में अपनी मशीनरी लगाए होकर तराशने का कार्य करते हैं, वो अब पन्ना में करेंगे, तो निश्चित तौर पर पन्ना के हीरा को और आगे प्रसिद्धि और इसका मार्केट मिलेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसके लिए मैं नगरवासियों को और आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। कारण ये है कि बहुत सारे हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाया करते थे और विभिन्न परेशानियाँ होती थी। लेकिन शॉर्ट में अगर हम कहें तो ये यहाँ पे डायमंड पार्क खुल जाने से यहाँ मशीनें आएंगी, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे ऑक्शन वगैरह के अवसर मिलेंगे, तो हमारे पन्ना नगर का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी कुछ रन करेगा। और इसके लिए प्रशासन ने अच्छे अगर और प्रयास कर लिए तो यहाँ की और भी अगर अन्य खदानें खुल जाएंगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा हब बनेगा। और यहाँ का डायमंड विश्व प्रसिद्ध तो है ही, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। इससे अच्छा पत्थर कहीं और नहीं मिलता। तो यहाँ के बच्चों के लिए रोजगार के बहुत अच्छे साधन हो जाएंगे और यहाँ पे जो ट्रैवलिंग के लिए लोग आएंगे, टूरिज्म के लिए लोग आएंगे, उसमें डायमंड पार्क का बहुत बहुत महत्व रहेगा। क्या नाम है आपका सर? मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, वर्तमान में CWC मेंबर हूँ। देखिए, बड़े खुशी की बात है कि बहुत जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी डायमंड पार्क खुलने की, तो वो मांग पूरी हुई और उसकी राशि भी हमने सुना है कि स्वीकृत हो चुकी है। तो इस विषय में शीघ्र काम होना चाहिए, जल्दी से डायमंड पार्क बनना चाहिए। और इसलिए भी डायमंड पार्क बहुत ज़रूरी है कि अपने पन्ना ज़िले में सब में बड़ी खदान NMDC है, जो करीब 150-200 कैरेट प्रतिदिन का प्रोडक्शन करती है। और अन्य जो उथली खदानें हैं, प्राइवेट माइंसें हैं, वो भी लगभग मेरे ख्याल से 100-150 कैरेट पर डे हीरा उगल रही हैं। लगभग 350-300 कैरेट पन्ना में जब प्रोडक्शन हो रहा है तो निश्चित तौर पे उसकी बनने की पूरी कटिंग, पॉलिश की व्यवस्था पन्ना में होना चाहिए। अगर ये पन्ना में व्यवस्था होती है तो कम से कम 200-300 लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है, जो कि आज सूरत में बन रहा है, बॉम्बे में इधर से आके बन रहा है। तो पन्ना के लोगों को कुछ उसमें मिल नहीं पाता है और पन्ना के लोग इसी कारण पलायन भी कर रहे हैं। अगर ये पार्क इधर पे खुल जाएगा तो निश्चित तौर से पन्ना में इसका व्यवसाय का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और पन्ना का व्यवसाय और पन्ना का मार्केट बहुत अच्छा बनेगा, बहुत सुधर जाएगा।
इसको बहुत अतिशीघ्र बनना चाहिए। इसके साथ ही जो हीरा कटिंग, पॉलिशिंग एवं अन्य कार्य से जुड़े लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं और उन्हें पन्ना में ही काम मिल सकेगा। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस प्रकार पन्ना में व्यापार और पर्यटन के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, पन्ना।